तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के डबल डोर यानी कि फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो अगर आप भी अपनी एक मीडियम फैमिली साइज के हिसाब से एक नया रेफ्रिजरेटर परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो बॉश के इन रेफ्रिजरेटर को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉश के रेफ्रिजरेटर के कुछ कॉमन हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन रेफ्रिजरेटर के लुक एंड फिनिशिंग की बात करें तो ब्लैक पर्ल फिनिशिंग के साथ आपको ये रेफ्रिजरेटर मिलेंगे। तो लुक वाइज ये काफी सुपीरियर लगते हैं और इनका डिजाइन भी काफी प्रीमियम है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इन रेफ्रिजरेटर का एकदम सॉलिड है। तो जब इन रेफ्रिजरेटर को आप टच एंड फील करके देखेंगे तो जो भी मटेरियल ब्रांड ने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज किया है वो एकदम सुपीरियर क्वालिटी का यूज किया है, जिसकी वजह से इन रेफ्रिजरेटर की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इन सभी रेफ्रिजरेटर के फ्रंट साइड पे आपको इनडोर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। तो फ्रिज एंड फ्रीजर के टेम्परेचर को आप बाहर से ही इसके डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से आप चेंज कर सकते हैं। इन रेफ्रिजरेटर के कूलिंग सिस्टम की बात करें तो 2 इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम आपको इन रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है। तो इसके फ्रिज एंड फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर सेपरेटली कूलिंग मेंटेन होती है, जिसकी हेल्प से इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर ऑर्डर मिक्सिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। बॉश के इन रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको कन्वर्टेबल फ्रीजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस रेफ्रिजरेटर को यूज करते हुए अगर आपको इसके फ्रीजर का रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप कन्वर्ट करके फ्रिज बना सकते हैं एंड लेस देन 90 मिनट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद आप इसमें अपना नॉर्मल ग्रोसरीज आइटम, फूड आइटम या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। बॉश के इन रेफ्रिजरेटर के फ्रिज सेक्शन के अंदर आपको सुपर कूलिंग एंड फ्रीजर सेक्शन के अंदर आपको सुपर फ्रीजिंग का फीचर देखने को मिलता है। तो कुछ नया ग्रोसरीज आइटम, फूड आइटम या फ्रोजन आइटम आपने इसके फ्रिज एंड फ्रीजर सेक्शन के अंदर ऐड किया है एंड उनको अगर आपने रैपिडली कूल डाउन करना है तो इसके फ्रीजर सेक्शन के अंदर आप सुपर फ्रीजिंग एंड फ्रीज सेक्शन के अंदर आप सुपर कूलिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका कूलिंग एंड फ्रीजिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और उन सभी आइटम को वो रैपिडली कूल डाउन करता है। इन रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको मल्टी एयर फ्लो कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर आप देखेंगे कई सारी एयर वेंट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एकदम यूनिफॉर्म कूलिंग आपको देखने को मिलेगा इनकी सभी सेल्फ के अंदर। इसी के साथ एयर फ्रेश फिल्टर भी आपको इन रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जितना भी अनप्लीजेंट ऑर्डर रहता है वो इस एयर फ्रेश फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रेफ्रिजरेटर हमेशा फ्रेश रहता है। फ्रेश सेंस का फीचर आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंट सेंसर्स के कॉम्बिनेशन से वर्क करता है। तो ये इंटेलिजेंट सेंसर रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग की फ्लक्चुएशन को मॉनिटर करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं। लाइक कितनी बार आप रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन एंड क्लोज करते हैं, रेफ्रिजरेटर के आसपास का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है, प्लस कोई नया फूड आइटम आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐड किया है उसकी वजह से अंदर क्या चेंज टेम्परेचर में आया है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से आए हुए कूलिंग के अंदर चेंज को ये मॉनिटर एंड रेगुलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग हमेशा एकदम यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। कूल एक्सटेंड का फीचर आपको इसके फ्रीजर सेक्शन के अंदर मिल जाता है, जो इंश्योर करता है कि पावर कट होने के बाद भी जितना भी फ्रोजन आइटम आपने इसके फ्रीजर सेक्शन के अंदर रखा है वो 30 घंटों तक फ्रेश रहे। वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर आपको इन रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है एंड ये कंप्रेसर काफी पावरफुल होता है, ड्यूरेबल होता है, क्वाइट होता है और एनर्जी एफिशिएंट होता है। तो बहुत हाई क्वालिटी का कंप्रेसर बॉश अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करता है। रेफ्रिजरेटर की वारंटी एंड सर्विसेज की बात करें तो 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस रेफ्रिजरेटर का मिलता है एंड 10 ईयर का वारंटी आपको इसके कंप्रेसर का मिल जाता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों मॉडल्स के इंटीरियर को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट रेफ्रिजरेटर बॉश की सीरीज 4 कैटेगरी का है। इसका मॉडल नंबर है CTC29K23NI। 3 स्टार की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है, जिसके अंदर आपको 245 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगा। टोटल स्टोरेज इसका 269 लीटर का है, जिसमें से फ्रिज 221 लीटर मिलता है एंड फ्रीजर 48 लीटर मिलता है। नॉइस लेवल इसका 42 डेसिबल है एंड ये रेफ्रिजरेटर इंडिया वाली फैक्ट्री से आता है। करंट एमआरपी इसका 45,690 का है। देन ये इसका फ्रीजर सेक्शन है, जिसके अंदर आपको एक टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ मिल जाती है आपके फ्रोजन आइटम को स्टोर करने के लिए। इसी के साथ ये ट्विस्ट आइस बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप वाटर फिल करके इसमें से आइस क्यूब्स को आप ले सकते हैं एंड फ्रीजर के डोर पे भी आपको डोर पॉकेट्स मिलता है, तो इसमें भी आप अपना फ्रोजन आइटम को स्टोर कर सकते हैं। देन बॉटम साइड में आपको इस रेफ्रिजरेटर का फ्रीज सेक्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 4 सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ मिलती हैं आपके ग्रोसरीज आइटम, फूड आइटम को स्टोर करने के लिए, जिसमें से 3 सेल्फ का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हाइट एडजस्टमेंट के लिए कई सारी स्लीव्स आपको देखने को मिलेगी, तो ग्रोसरीज आइटम के हिसाब से आप इन सेल्फ का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन बॉटम साइड में आपको एक वीटा फ्रेश बॉक्स मिलता है, इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए एंड इस बॉक्स का स्टोरेज वॉल्यूम भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड इस बॉक्स के बॉटम साइड में आप देखेंगे तो जिग जैग डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप इसके अंदर स्टोर करते हैं उनके नीचे से भी प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो जाता है
ताकि वो लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रहे। एंड बॉक्स के ऊपर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हिसाब से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। देन डोर पे भी आपको 3 डोर पॉकेट्स देखने को मिलती है, तो इन डोर पॉकेट्स में भी आप अपने नॉर्मल ग्रोसरीज आइटम को भी आप इसमें रख के स्टोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल कैपेसिटी बॉस के इस 269 लीटर रेफ्रिजरेटर का काफी अच्छा देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट मॉडल भी बॉस की सीरीज 4 कैटेगरी का है, जिसका मॉडल नंबर है CTC35K22NI। 2 स्टार की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है, जिसके अंदर आपको 294 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगा। 334 लीटर का इसका नेट स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें से फ्रिज मिलता है 269 लीटर का, फ्रीजर मिलता है 65 लीटर का। इस रेफ्रिजरेटर का भी नॉइस लेवल 42 डेसिबल एंड ये भी इंडिया वाली फैक्ट्री से आता है। करंट MRP इसका 59,990 का है। ये अपर साइड में इसका फ्रीजर सेक्शन है, जिसके अंदर आपको एक सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ मिल जाती है आपके फ्रोजन आइटम को स्टोर करने के लिए। उसी के साथ ट्विस्ट आइस बॉक्स मिलता है आइस को मेक करने के लिए। देन डोर पे भी आपको 2 डोर पॉकेट्स देखने को मिलती हैं, तो इसमें भी आप अपने फ्रोजन आइटम को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 4 सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ मिलती है आपके नॉर्मल ग्रोसरीज आइटम को स्टोर करने के लिए, जिसमें से 3 का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड सेम इसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के लिए कई सारी स्लीव्स देखने को मिलेगी, जिसकी हेल्प से आप इसकी हाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रिज सेक्शन के टॉप साइड में आपको इसका वीटा फ्रेश सेल्फ देखने को मिलेगा, जिसको आप एज ए चिलर की तरह यूज कर सकते हैं। एंड ये लिड से कवर्ड रहता है, उसके अंदर आप अपने बेवरेजेस को या डेयरी प्रोडक्ट्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। देन सेम बॉटम साइड में भी आपको इसका वीटा फ्रेश बॉक्स मिलता है, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए। एंड इसके ऊपर आपको सेम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हिसाब से ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिलता है। एंड फ्रिज सेक्शन के डोर पे भी आपको 3 डोर पॉकेट्स आपको देखने को मिलेगी, तो इस पे भी आप अपने नॉर्मल ग्रोसरीज आइटम या फूड आइटम को रख के आप इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल बॉस के इस 334 लीटर रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको काफी अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाता है। देन ये लास्ट मॉडल भी बॉस की सीरीज 4 कैटेगरी का है, जिसका मॉडल नंबर है CTC39K22NI। 2 स्टार की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है, जिसके अंदर आपको 300 यूनिट्स का एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगा। नेट स्टोरेज कैपेसिटी 368 लीटर का है, जिसमें से फ्रिज सेक्शन मिलेगा 303 लीटर का एंड फ्रीजर में आपको मिलेगा 65 लीटर का। नॉइस लेवल भी इसका 42 डेसिबल एंड इंडिया वाली फैक्ट्री से रेफ्रिजरेटर आता है। करंट MRP इसका 63,790 का है। सेम टॉप साइड में इसका फ्रीजर सेक्शन है, जिसके अंदर आपको एक सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ मिलती है आपके फ्रोजन आइटम को स्टोर करने के लिए। उसी के साथ ट्विस्ट आइस बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप आइस क्यूब्स को मेक कर सकते हैं। फ्रीजर सेक्शन के डोर पे आपको 2 डोर पॉकेट्स देखने को मिलेंगी, तो इसमें भी आप अपने फ्रोजन आइटम को रख के स्टोर कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 3 सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ मिलती है आपके नॉर्मल ग्रोसरीज आइटम और फूड आइटम को स्टोर करने के लिए, जिसमें से 2 सेल्फ का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हाइट एडजस्टमेंट के लिए कई सारी स्लीव्स आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर भी मिल जाती है, जिनकी हेल्प से आप इनकी सेल्फ का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेम फ्रिज सेक्शन के टॉप साइड में आपको इसका वीटा फ्रेश सेल्फ देखने को मिलेगा, जो लिड से कवर्ड रहता है, तो इसको आप एज ए चिलर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपने बेवरेजेस को या डेयरी प्रोडक्ट्स को आप इसमें रख के स्टोर कर सकते हैं। एंड इस रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेपरेटली स्टोर करना चाहते हैं, तो फ्रूट्स की स्टोरेज के लिए आपको सेपरेट फ्रूट्स बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप अपने फ्रूट्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं। एंड सेम इसके अंदर भी आपको वीटा फ्रेश बॉक्स मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए। एंड इस बॉक्स के ऊपर भी आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। देन इस रेफ्रिजरेटर के डोर पे आपको 4 डोर पॉकेट्स देखने को मिलती हैं, तो इसमें भी आप अपने नॉर्मल ग्रोसरीज आइटम या फूड आइटम को रख के आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एक छोटा सा मल्टी बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आप अपने कॉस्मेटिक आइटम्स को या मेडिसिन वगैरह को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल बॉस के इस 368 लीटर रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। बाकी इन सभी रेफ्रिजरेटर का स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग का डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो जाके आप एक बार उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।